दोनों के दोनों स्कूल के ऑफिस में गए थे जहां पे पूरब का बेटा पढ़ता है। वहां ये दोनों एग्जाम के पेपर चुराने गए थे। शुक्ला जी, वो मिश्रा की फाइल निकालिए। नहीं, एग्जाम पेपर नहीं लेने गए। क्यारा भी वहीं पढ़ती है, तो जरूर अभी क्यारा का कोई पेपर लेने गया होगा। तो कौन सा पेपर? अभी क्यारा को अपने घर लाकर अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन अगर अभी को पता है कि क्यारा उसकी बेटी है, तो प्रज्ञा अभी और क्यारा की फैमिली आपस में मिल क्यों नहीं रही? कहीं प्रज्ञा ने ये तो नहीं मना कर दिया कि क्यारा अभी की बेटी नहीं है? हाँ, कल रात अभी कुछ ऐसे ही बात कर रहा था। संभाल अभी, इतनी ड्रिंक क्यों करते हो? अभी प्रज्ञा, प्रज्ञा, I love you. मेरा मेरी बेटी पैदा हुई है। गॉड नोस कब पैदा हुई। अरे क्यारा का एडमिशन फॉर्म, उसी में लिखा होगा कि क्यारा कब पैदा हुई। और अभी उसे चुराने स्कूल के ऑफिस में गया था। पर वो क्यों पता लगाना चाहते कि क्यारा कब पैदा हुई? हेलो किंग, चाची, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो बाद में बात करें। इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने फोन किया है। वरना तुम तो जानते हो कि नींद में मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती कभी। नींद तो खुली गई है, बताइए। बेटा, जिस टाइम लोग घर पर अपने उठे भी नहीं होते, उस वक्त प्रज्ञा घर पर नहीं है, वो कहीं चली गई है। क्या मतलब? मतलब कि घर से बाहर है। अब वो आधी रात को घर से बाहर चली गई या सुबह सुबह चली गई और फिर वापस नहीं आई, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जानती हूँ कि वो घर पर नहीं है। बेटा, तुम इतनी मेहनत करते हो, बाहर जाते हो, काम करते हो, और वो प्रज्ञा बस इसी इत्तेफाक में रहती है कि तुम घर से बाहर निकलो और उसे बाहर निकलने का मौका मिले। चाची प्लीज, ऐसी बातें अब फोन पर तो मत कीजिए। और वैसे भी मैंने आपको ये बातें करने से मना ही किया था। देखिए, मुझे नींद आ रही है, मैं फोन रख रहा हूँ। किंग, तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम अपनी आंखें बंद करके रह सकते हो, लेकिन मैं अपनी आंखें खोलकर ये सब देखकर तुम्हारा घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। चाची बाय बाय। प्रज्ञा अभी के पास गई है फिर से। मुझे जब लगा कि प्रज्ञा घर पर नहीं, तो मैंने मेलविन से पूछा कि प्रज्ञा कहाँ है। तब मेलविन ने मुझे बताया कि स्वाति दादी का रात को देर से फोन आया था और उसके बाद प्रज्ञा गायब हो गई। तो मैंने स्वाति दादी को वापस फोन किया और पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रज्ञा सुबह सुबह गई है अभी को जेल से छुड़ाने के लिए। अब ये सब सुनने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सो जाना चाहिए तो सो जाओ। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। अब सुबह सुबह गुड नाइट। अभिषेक को जेल से छुड़ाने के लिए प्रज्ञा गई। कहीं सच में अभिषेक और प्रज्ञा के बीच में? तुम्हें शर्म आती है या नहीं? पूछने वाले को शर्म का मतलब भी पता है? तुमने मुझसे झूठ बोला कि पुलिस को गलतफहमी हुई और इसलिए पूरब और अभी अरेस्ट हुए। पर सच बात तो ये है कि वो दोनों चोरी के इल्जाम में अरेस्ट हुए। मैं जानती हूँ कि वो लोग क्या चुराने गए थे। क्या जानती हो तुम? You know what? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, क्योंकि मैं तुमसे जितनी बात करूंगी, जितने सवाल पूछूंगी, तुम झूठी जवाब दोगी अपनी प्रज्ञा दी की तरह। मैं जानती हूँ कि वो दोनों क्यारा का एडमिशन फॉर्म चुराने गए थे, ताकि अभी को ये पता चलता है कि क्यारा उसकी बेटी है या नहीं। क्योंकि तुम्हारी झूठी प्रज्ञा दी ने अभी को झूठ कहा होगा कि क्यारा उसकी बेटी नहीं है। मुझे ये भी पता है कि अभी को झूठ बोलने के लिए और चोरी करने के लिए तुम्ही ने बोला होगा। जीजू ने कुछ नहीं चुराया, बस वही लेने गए थे जो उनका अपना है। और वो एडमिशन फॉर्म वो इसलिए नहीं लेने गए थे कि उनको कंफर्म करना है कि क्यारा उनकी बेटी है। वो जानते हैं कि क्यारा उनकी ही बेटी, बस दी को प्रूफ दिखाना है। और जिस दिन ये प्रूव हो गया ना कि क्यारा उनकी की बेटी है, क्यारा अपने पापा के पास होगी। और जब
दी के दिल से ये डर हट जाएगा तब वो भी जीजू के पास होंगे। और जिस दिन ये तीनों एक फैमिली की तरह इस घर में रहेंगे उस दिन तुम्हारे लिए वहां पर कोई जगह नहीं होगी। अभी क्या हुआ? प्रज्ञा दी वो मैं और अभी बस तुमसे बाद में बात करूंगी, तुम बीच में मत बोलो। चैलेंज किया तो कुछ भी करेंगे। मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा। तो कीजिए ना, पर बेवकूफी तो मत कीजिए। तुम्ही ने मजबूर किया है मुझे। तुम इतना शौक क्यों हो रही हो? तुम्हें थोड़ी ना कोई परेशानी हुई है। अभी आराम से। आप मेरी बेटी के स्कूल में गए थे, आपने एक बार भी सोचा है कि अगर वो मुझसे सवाल करती तो मैं क्या बोलती उसको? झूठ बोलने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। तुम्ही ने मजबूर किया मुझे ये सब करने के लिए। ये सब करने के लिए आपको सच साबित करना है तो आप झूठ का सहारा ले लेंगे। आप चोरी करने चले गए। दी वो मैं और अभी बस ऐसे ही। ऐसे ही तुम लोगों को ये मजाक लगता है? मेरी जिंदगी का सवाल है। आप सब कुछ बिना सोचे समझे करते हैं। मुझे सब कुछ सोचना पड़ता है, मुझे फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है। आप खुद एक रॉकस्टार हैं। आपने एक बार नहीं सोचा आप ये सब करेंगे तो पुलिस केस होगा। पुलिस केस होगा, मीडिया को पता चलेगा और बात मीडिया तक जाएगी तो वो सच का पता तो लगा ही लेगी, और नहीं लगाती तो आपसे सवाल करेगी। और अब क्या जवाब देंगे? क्यों गए थे स्कूल में? चोरी करने गए थे? क्या करने गए थे? क्या बोलेंगे आप? सच बताऊंगा ना, मैं सच बताऊंगा कि तुमने मुझसे मेरी बेटी छीना है और उसे वापस लाने के लिए मैंने सब कुछ किया। मूर्ख यार तू पूरा। जो सच होगा मैं बोल दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मीडिया और लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें डर लगता होगा, इसलिए अभी वक्त है कि कियारा को मुझे वापस दे दो। आप ऐसा कैसे सोच भी कैसे सकते? बेटी है वो मेरी, आप मुझसे मेरी बेटी मांग रहे हैं। वो मेरी बेटी भी है, उस पर मेरा हक भी है, और कोई मुझसे मेरा हक छीने तो उसे वापस लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, आपका कुछ नहीं है। न मैं, न कियारा, न हम पर कोई हक है आपका। किस हक की बात कर रहे हैं आप? निकाल दिया था ना मुझे अपने घर से, अपनी जिंदगी से 7 साल पहले। आज हक जाता नहीं आया आप। वो 7 साल मेरे लिए 14 साल का वनवास था। तब कहाँ थे आप? मेरे हर तकलीफ के बदले में भगवान ने मुझे एक खुशी दी है, वो खुशी आप मुझसे छीनना चाहते हैं? ये ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाइएगा, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। ऐसा नहीं होता है कि कभी भी किसी को अपनी जिंदगी से निकाल दो, फिर जब आपका मन किया उसे वापस बुला लेंगे आप। और चलिए मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। तो उन 7 सालों का क्या, वो वापस ला सकते हैं आप? सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरे दिल से हर बात मिट जाएगी, मैं आपको माफ कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। वो सिर्फ अपने बारे में सोचना है ना। और मिस्टर सिंह, उनका क्या? वो कियारा के फादर हैं, वो इतने सालों से उसका ख्याल रखते हैं, उसे प्यार करते हैं, उनसे रिश्ता है, उसका क्या? आप तो बस उसी के बारे में सोचते हैं ना जो आपको चाहिए। बस आके बोल दिया, दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं है ना। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। तो तुम ही बोलो ना, मैं क्या करूं कि ऐसा हो जाए। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी ओर है इन्हें
रहना, रुके ना रुके नैना। मैम, आपका मिलने का टाइम खत्म हो गया है। इनसे मिलने कोई और आया है। सच बताऊंगा कि तुमने मुझसे मेरी बेटी छीना है और उसे वापस लाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। मुझे मीडिया और लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें डर लगता होगा, इसलिए अभी वक्त है कि कियारा को मुझे वापस ले दो। तो तुम ही बोलो ना, मैं क्या करूं कि ऐसा हो जाए। पता नहीं कहां से आ गई है मेरी लाइफ में। न दिन में चैन लेने देती, न रात को सोने देती है। अपनी बेटी के जरिए मेरे अभी को मुझसे छीनना चाहती है। मैं इससे इसकी सांसें छीन लूंगी। ये पागल है क्या? ओ मैडम, दिखता नहीं है क्या? सॉरी सॉरी। सॉरी क्या? अंदर चलो, बड़े साहब से बात करो। मैं माफी तो मांग रही हूँ ना। अब क्या मतलब है? सॉरी। माफी मांगने से क्या होता है? अभी जीप को टक्कर लग जाती तो साहब तो हम पे चिल्लाते ना। आए क्यों वापस प्रज्ञा? तुम क्यों वापस आए? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। मैं अभी आती हूँ। न मैं, न कियारा, न हम पर कोई हक है आपका। निकाल दिया था ना मुझे अपने घर से, अपनी जिंदगी से 7 साल पहले। आज हक जाता नहीं आया। आपकी बात मानते थे, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। तो उन 7 सालों का क्या, वो वापस ला सकते हैं आप? चलो, तुम दोनों को साहब ने बुलाया है। वो जो मैडम आई है ना, तुम दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाली है। तुम दोनों को तो ना लंबी टाइम की जेल की हवा खानी पड़ेगी।
देखिए वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे मैम, प्लीज आप बताइए। इंस्पेक्टर साहब आपको गलतफहमी हो रही है। मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा और पूरब वो एग्जाम के पेपर्स नहीं चुरा रहे थे, वो मेरी बेटी के एडमिशन फॉर्म चुरा रहे थे। अब आप ही बताइए कि आप एफआईआर लिखवाएंगी या नहीं? नहीं नहीं प्लीज नहीं, एफआईआर मत लिखवाइएगा प्लीज प्लीज। देखिए कोई इनसे बात नहीं करेगा, अब इन्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करेंगी। पांडे, रॉकस्टार को बुलाया कि नहीं? प्लीज सुनिए प्लीज। हाथों की लकीरें दो मिलती जहाँ है, जिसको पता है बता दे जगह वो कहाँ है। इश्क में जाने कैसी ये बेबसी है, धड़कनों से मिलकर भी दिल तन्हा है। दूरी मैं मिटाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके ना तेरी ओर है इन्हें तो रहना। देखिए आपको इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस अब आपके साथ में है। अगर इन्होंने आपको थोड़ी भी तकलीफ देने की कोशिश की, सीधा इन्हें अंदर कर दूंगा। ये लोग बड़े लोग हैं, इन्हें क्या लगता है ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कानून भी कुछ होता है, इन्हें पता नहीं है वो। देखिए मैंने एफआईआर लिखी है, आप बस इस पे साइन कर दीजिए, फिर देखिए मैं इन्हें कैसे सीधा करता हूँ। एक ही रात में इनकी मैंने अकड़ नहीं निकाल दी तो कहना। बोल रहा है ऐसे क्या घुट रहा है? हाँ इंस्पेक्टर एक मिनट। सरकार तुम जैसों के शो में हम लोगों को, हम पुलिस वालों को वॉचमैन बना के क्या खड़ा कर देती है? तुम्हें लगता है कि हमें और कुछ और नहीं आता है? तुम्हें हवालात में डाल के दिखाता हूँ कि हमारा असली काम क्या है। अब ये बता, पेपर चुराने तू क्यों गया था? क्यों चाहिए था तुझे कियारा का एडमिशन फॉर्म? बोल। उधर क्या देख रहा है? यहाँ यहाँ इधर इधर देख के बात कर। अगर चोरी ही करनी थी तो रॉकस्टार बनने की क्या जरूरत थी? आखिर एक रॉकस्टार को चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी? बोल, क्यों गया था चुराने? बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे क्रिमिनल बनाकर कुछ भी बोलते जाए। मुझे उन पेपर्स की जरूरत थी इसलिए गया था मैं वहां पर। तेवर दिखा रहा है? सर इंस्पेक्टर एक मिनट। तेवर मत दिखा, तमीज दिखा, तमीज। फिर बोल रहा है मैंने कहा आंखें नीचे कर, आंखें नीचे कर। पांडे, इसे ले जाओ मेरे सामने से और डाल दो अंदर। छोड़िए, हाथ छोड़िए, मैं कह रही हूँ, वरना आप लोगों पे हरासमेंट का केस करूंगी। और मैंने इन पे एफआईआर किया नहीं है। मैं जब तक एफआईआर नहीं करती आप इन्हें मुजरिमों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। एफआईआर का क्या है? एफआईआर तो आप साइन कर ही देंगी ना? क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं, क्योंकि आपको सेलिब्रिटी से प्रॉब्लम है। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते एफआईआर करने के लिए। अगर प्रिंसिपल मैम ने कंप्लेन नहीं की, मैंने एफआईआर नहीं की, तो आप इन्हें जेल में नहीं रख सकते। आपको इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में खड़े होके पुलिस वालों को आप कानून सिखा रही है? सिखा नहीं रही हूँ, आपको याद दिला रही हूँ जो आप इस वर्दी के रूप में भूल चुके। बहुत बड़ी गलती कर रही हैं आप, बहुत बड़ी। अगर जिंदगी में दोबारा आपको मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज बताइएगा। सच कहने या साबित करने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। अब इन्हें छोड़ दीजिए, वरना मुझे आपके सीनियर्स को फोन करना पड़ेगा। पांडे, जाने दो इन्हें, छोड़ दो इन दोनों को। हर गम संग तेरे सैना जी,
मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना।